Today we will discuss the next topic in biphasic liquid dosage form suspensions. नेक्स्ट हमारा जो लास्ट मेथड है, मेथड ऑफ द सस्पेंशन, जो सस्पेंशन है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड्स फॉलो कर रहे थे। उसमें हमारा लास्ट मेथड था सस्पेंशन प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन से हम लोग जो सस्पेंशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम लोग को क्या मेथड हमने यूज़ करना है कि इसमें जो हमारी सस्पेंशंस हैं वो प्रिपेयर कैसे होती है, जब हाई डिल्यूटेड सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर एज सो एज टू फॉर्म वेरी जो है फ्रीली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट्स दैट कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड बाय शेकिंग। हम लोग इसको प्रिपेयर करने के लिए दो हाईली डिल्यूटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो उनके जो रिएक्टेंट्स हैं, सॉल्यूशन रिएक्टेंट्स वो लेंगे, उनको मिक्स कर देंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोग उसमें हमारे पास क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट्स प्रेजेंट होंगे जब हम लोग उसको सॉल्यूशन को शेक करेंगे। शेक करने के बाद वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो है फाइन हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें जो हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स आर द डिफ्यूजिबल इन नेचर। ये जो हमारे प्रेसिपिटेट्स होंगे जो केमिकल रिएक्शन की मेथड के थ्रू हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये कौन से नेचर के होंगे, डिफ्यूजिबल नेचर के। इसमें हमें कोई भी इस रिएक्शंस में, इन सस्पेंशन से हमें कोई भी अदर जो सस्पेंडिंग एजेंट है उसको ऐड नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ हम लोग रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करवाने के बाद जो हमारे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो ही हमारे प्रेसिपिटेट होंगे। इसमें हम लोग अलग से कोई सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज़ नहीं करते। अब मेथड है, मेथड में हम लोग क्या करेंगे, डिज़ोल्व, फर्स्टली हम लोग लेंगे डिज़ोल्व सल्फर जो है सल्फ्रेटेड सल्फर, पोटाश एंड जिंक सल्फेट, सल्फ्रेटेड पोटाश लेंगे एंड जिंक सल्फेट लेंगे। दो केमिकल्स हैं हमारे पास, सल्फ्रेटेड पोटाश एंड जिंक सल्फेट। इसको हम लोग सेपरेटली इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ व्हीकल, जो है हमारे पास व्हीकल है उसमें हम लोग इनको अलग अलग में सेपरेट में हम लोग डालेंगे सेपरेटली। फिर हम क्या करेंगे, ऐड सल्फ्यूरेटेड पोटाश सोल्यूशन स्लोली टू द जिंक सल्फेट। हमने जो सल्फ्रेटेड पोटाश है सोल्यूशन, हमने दोनों पहले सल्फ्रेटेड पोटाश में भी व्हीकल डाल दिया और जिंक सल्फेट में भी व्हीकल अपना डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सल्फेटेड पोटाश है उसको धीरे धीरे किस में ऐड करेंगे, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। ऐड करने के बाद हम लोग इसमें जब ऐड करेंगे तो कंटिन्यूसली उसमें हम लोग क्या है, स्टेयरिंग करते रहेंगे कि हमारे जो प्रेसिपिटेट्स है वो बनते रहें। स्टेयरिंग करने के बाद हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे टेयर्ड बोतल। टेयर्ड बोतल कौन से होते हैं, जिनको हम लोग पहले से वे करके रखते हैं, हमारे जो है सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग हम लोग एम्प्टी कंटेनर्स का वेट कर लेते हैं। हम लोग उसमें बोटल्स में ट्रांसफर कर देंगे। देन उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, कैम्फर सॉल्यूशन, कैम्फर का जो वाटर है वो ऐड करेंगे विद विगरस शेकिंग। फिर उसमें क्या होगा, जो हमारे रीडिसोल्व्ड प्रेसिपिटेट्स है उसमें जो कैम्फर है वो मिक्स हो जाएगा। देन मिक्स इट वेल एंड वॉल्यूम मेकअप। फिर हम लोग इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, शेकिंग करने के बाद मिक्स करेंगे और हमारा जो भी वॉल्यूम है, जो हमारे लिक्विड व्हीकल्स है, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है, वो हम लोग ऐड करके उसमें अपना वॉल्यूम मेकअप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस। जो सस्पेंशंस हैं उनकी हम लोग जो स्टेबिलिटी है वो कैसे हम लोग मेंटेन रखते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। जो सस्पेंशंस है, सस्पेंशन स्टेबल सस्पेंशंस आर डिस्पर्स्ड होमोजीनियसली विद जो है मॉडरेट शेकिंग। जब जो स्टेबल सस्पेंशंस होती हैं उसमें हम लोग वो स्टेबल कब होंगी, वो होमोजीनियसली होंगी जब हम लोग उसको शेक करेंगे तो हमारी सस्पेंशन क्या मिक्स हो जाएगी प्रॉपरली। पहले तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, बट जब हम लोग उसको शेक करते हैं तो वो क्या होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं हमारे लिक्विड में
and can be poured together. इस जो वो जो है प्रॉपरली जो है हमारे पास मिक्सचर में जब मिक्स हो जाएंगे तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास जो सस्पेंशंस हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और वो केक की फॉर्मेशन बना लेंगे तो उससे हमारी जो सस्पेंशन है वो खराब हो जाती है। बट जब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें दोबारा होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं हमारे लिक्विड में, तो उससे हमारी जो सस्पेंशन है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। जो मोस्ट स्टेबल जो सस्पेंशंस है हमारे पास वो कौन से होते हैं? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन स्टेबल क्यों होती हैं? हमने पहले डिफरेंस में भी पढ़ा था कि इसमें जो है पार्टिकल्स है वो लूज नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इनमें जो हार्ड जो केक की फॉर्मेशन नहीं होती और जो इनकी स्ट्रक्चर है वो सेमी रिजिड स्ट्रक्चर होगी, जिसके कारण जो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जो नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होती हैं वो भी स्टेबल होती हैं, बट बाय वो स्टेबल कब होंगे? जब हम लोग उनका पार्टिकल साइज डिक्रीज कर देंगे और उनकी जो है सस्पेंडिंग मटेरियल या फिर उनकी डेंसिटी है या विस्कोसिटी है व्हीकल की वो इंक्रीज कर देंगे, तब तो वो हमारे पास जो सस्पेंशन है वो स्टेबल होंगे लॉन्ग टाइम के लिए। फिर भी वो स्टेबल नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए हमारे पास स्टेबल होते नॉन फ्लोकुलेटेड, बट जो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास सस्पेंशन स्टेबल है वो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें करेंगे वैल्यूएशन मतलब टेस्ट। कौन कौन से हमारे ऐसे वैल्यूएशन टेस्ट हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं सस्पेंशंस के लिए? फर्स्ट है सेडिमेंटेशन रेट। फर्स्ट है जो हमारा वो है सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या है कि सेडिमेंटेशन जो रेट है हमारा जो टेस्ट है वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो पैरामीटर है किसी भी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। इसमें क्या है हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इट इज डिटरमाइंड बाय कीपिंग अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंडेड एंड ग्रेजुएटेड मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशंस। इससे हम लोग जो सस्पेंशन है उसका एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको मेजर कर पाते हैं। वो हम लोग मेजर कैसे करेंगे? एक हमारे पास ग्रेजुएटेड जो सिलेंडर होता है जो जिसमें हम लोग अपनी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन में हम लोग सस्पेंशन को डाल देंगे। मान लो ये हमारा सिलेंडर है, इसमें हम लोग सस्पेंशन को डाल देंगे। अब जब हम लोग सस्पेंशन को डाल देंगे उसकी पोजीशन और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है जो वो हम लोग नोट करेंगे एंड उसमें नोट करेंगे कि उसकी जो अल्टीमेट हाइट को हम लोग जो है डोनेटेड करेंगे HU, कि जो हमारी अल्टीमेटेड हाइट है सस्पेंशन की वो कितनी है और सस्पेंशन की इनिशियल हाइट कितनी। पहले हमने सस्पेंशन डाल दी, उसकी हमारे पास जो इनिशियल हाइट आई है वो हम चेक करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे सस्पेंशन क्या सेटल डाउन होती रहेगी, फिर उसकी हम लोग अल्टीमेट जो हाइट है वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद अब जो हमारा सेडिमेंटेशन रेट है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा? उसमें जो इनिशियल हमारे पास सस्पेंशन की हाइट होगी और अल्टीमेट जो हाइट होगी वो हमारा क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग किससे डोनेट करते हैं? F से। वॉल्यूम को हम लोग F से डोनेट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सस्पेंशन का वॉल्यूम है उससे उसमें सस्पेंशन हैज फ्लोटेड
अगेंस्ट द टाइम। इसमें हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सस्पेंशन का वॉल्यूम चेक करने के लिए। वो किस किस्म के इन बिटवीन होगा, सस्पेंशन के वॉल्यूम के बीच में और टाइम के अगेंस्ट, इन दोनों में वो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर टाइम वॉल्यूम, सस्पेंशन का वॉल्यूम कितना और टाइम कितना है, इसके बीच में हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट होगा। अब अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो स्टेबल, अगर जो सस्पेंशन है फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन है उनमें हमारे पास ग्राफ की क्या पोजीशन आएगी, जो हमारे स्टेबल फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन है वो हमारे पास क्या होगा, कम लेस, वो क्या होंगे हमारे स्लिपी होंगी, लेस स्टीप स्लीप कर्व होगी, उसमें कर्व कम होगी, स्लीप कर्व होगी, वो हमारे क्या होंगी फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन। और जिसमें हमारे पास डीपली कर्व होगी वो हमारी कौन सी सस्पेंशन होंगी, नॉन फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन। इससे हम लोग जो है एग्जैक्ट जो सेडिमेंटेशन रेट है, जो वॉल्यूम है हमारा, वो हम लोग एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड, हमारे पास इसमें जो टेस्ट है वो है रियोलॉजिकल मेथड। जो रियोलॉजिकल मेथड्स है इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे सस्पेंशन है उसकी विस्कोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ देयर फ्लो। अब जो विस्कोसिटी है सस्पेंशन की वो किस पे डिपेंड होगी, कि उसका जो टाइप है फ्लो का सस्पेंशन का वो किस तरह का है, उसके ऊपर जो हमारी विस्कोसिटी है रियोलॉजिकल मेथड्स है वो डिपेंड करेगा। इसमें हमारे पास है जो सस्पेंशन है वो नॉन न्यूटन जो टाइप है, नॉन न्यूटेनियन टाइप की जो फ्लो है उसमें से पास आउट करती है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो हमारा है ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर, ब्रोकफील्ड जो हम लोग सस्पेंशन की विस्कोसिटी उसके फ्लो को मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो है हमारा ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर्स। इसमें जो हमारे पास टी स्पाइनल शेप के जो है यूज होती है, टी स्पिंडल जो शेप की हमारे पास विस्कोमीटर्स हैं वो यूज होंगे, जिससे हमें पता चलेगा उस स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं रियोलॉजिकल करैक्टर्स, या फिर हम लोग उसमें क्या स्टडी करते हैं रियोलॉजिकल करैक्टर स्टडी करते हैं, उसकी डेप्थ कितनी है, हमारे सैंपल्स में जो डेप्थ कितनी है वो हम लोग चेक करेंगे। इट प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। ये हमारे क्या है सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के लिए एक यूजफुल मेथड है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे विस्कोसिटी है, फ्लो है हमारे सस्पेंशन का वो कितना है, उसमें जो रियोलॉजिकल करैक्टर्स है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मायोमेट्रिक मेथड। माइक्रोमेट्रिक मेथड, जो माइक्रोमेट्रिक मेथड्स है इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द
सस्पेंशन डिपेंडेंट अपॉन द पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल साइज है उसके ऊपर भी हमारी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी डिपेंड होगी। अगर ज़्यादा पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल साइज होगा तो उससे भी जो हमारी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी वो अफेक्ट होगी। अगर बहुत ज़्यादा उसमें जो है फाइन होगा या बहुत ज़्यादा जो हमारा साइज है सस्पेंशन का वो हमारे एग्जैक्ट सस्पेंशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उससे भी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट करेगी। इसमें हमारे पास जो माइक्रोमेट्रिक मेथड में क्या हम लोग चेक करते हैं हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल साइज को। ये हमारे पास डिस्पेंस फेज में जो हमारे पार्टिकल साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो हमारे सॉलिड पार्टिकल साइज होते हैं। पार्टिकल साइज जो सस्पेंशन का है वो ग्रो करता है। अगर हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल साइज होगा तो उससे क्या होगा हमारे सस्पेंशन में लम्प्स बन जाएंगे, केक फॉर्मेशन होने लग जाते हैं, जिससे हमारे सस्पेंशन की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, उसका इफेक्ट कम होने लग जाएगा और वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। इसलिए जो हमारा पार्टिकल साइज है वो हम लोग सस्पेंशन का एग्जैक्ट रखेंगे, ना ज़्यादा लार्ज रखेंगे उसमें और ना ही बहुत ज़्यादा हम लोग फाइन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे कि हमें कैसा पार्टिकल साइज चाहिए। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड या इलेक्ट्रोकाइनेटिक डिटर्मिनेशन। जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक डिटर्मिनेशन है ये डिपेंड करती है हमारे जीटा पोटेंशियल के ऊपर। आप लोगों ने +1 +2 में फिजिक्स में केमिस्ट्री में जीटा पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया होगा कि ये हमारी जो डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सरफेस इलेक्ट्रिक जो चार्ज या फिर जो जीटा पोटेंशियल है सस्पेंशन का उसके ऊपर। ये हमारे हेल्पफुल किसमें, इट इज़ हेल्पफुल टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। इससे हम लोग जो है हमारे जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो जीटा पोटेंशियल है वो क्या हमें प्रोवाइड करवाता है, मोर स्टेबल सस्पेंशंस बिकॉज दे कंट्रोल फ्लोक्यूलेशन। जब हमारा जीटा पोटेंशियल है उसमें जो आइंस के चार्जेस लगते हैं उसमें जो जीटा पोटेंशियल है वो हमारे सस्पेंशन में फ्लोक्यूलेशन है जो उसको कंट्रोल कर लेता है, फ्लोक्यूलेटेड नहीं होने देता, उसको कंट्रोल कर लेगा, जिससे हमारी जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उसमें जो इफेक्ट रहता है, जो लॉन्ग टाइम तक हमारे जो फ्लोक्यूल्स है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक डिटर्मिनेशन है उसमें जीटा पोटेंशियल हमारी हेल्प करता है, वो हमारे जो हमारे पार्टिकल साइज है उनको कंट्रोल रखता है, फ्लोक्यूलेशंस को। जो माइक्रोमेट्रिक मेथड है उसमें हम लोगों ने क्या इफेक्ट करेगा, हमारे पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज एग्जैक्ट होगा तो उसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे, हमारे सस्पेंशन में केक की फॉर्मेशन नहीं होगी। रियोलॉजिकल मेथड में हम लोग विस्कोसिटी चेक करते हैं हमारे सस्पेंशन की कि कितनी विस्कोसिटी है, उसके लिए हम लोग ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंटेशन रेट में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है, जो हमारा सस्पेंशन उसमें हमारा जो वॉल्यूम कितना है, मेजर्ड कितनी क्वांटिटी, स्टेबिलिटी कैसे हम लोग चेक करेंगे। उसमें इनिशियल उसका जो है यूज़ करके इनिशियल हमारे पास अल्टरनेट जो हाइट है और इनिशियल हाइट है उसका चेक करके या उनमें हम लोग जो ग्राफ है वो प्लॉट करके अपनी स्टेबल और नॉन स्टेबल फ्लोक्यूलेशन जो है सस्पेंशंस का स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी सस्पेंशन हमारी ज़्यादा स्टेबल है। ये जो हमारा चैप्टर था सस्पेंशंस ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड जो सेकंड चैप्टर है इसका बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ इमल्शन वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।